आप देख रहे हैं वार्ता 24। आज वार्ता 24 में आप जानेंगे कि क्या है विपक्षी दलों का 1:1 फॉर्मूला। मोदी सरकार को हराने के लिए विपक्षी दल 1:1 फॉर्मूला अपनाने के बारे में सोच रहे हैं। 2024 के आने वाले चुनावों को लेकर अभी से लोकसभा में बहुत खलबली मची हुई है। सभी पार्टियों की तरफ से चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी बीच मोदी सरकार को हराने के लिए 1:1 फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। आइए हम जानते हैं कि आखिरकार ये फॉर्मूला क्या है। 1:1 फॉर्मूले के मुताबिक विरोधी पार्टी को हराने के लिए सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाती हैं और अपना केवल एक उम्मीदवार चुनाव में उतारती हैं। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को केवल 45% वोट मिले थे और अन्य विपक्षी पार्टियों को मिलाकर कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियों को 55% वोट मिले थे। इसीलिए विपक्षी दल बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए 1:1 फॉर्मूले के बारे में सोच रही हैं। ये 1:1 फॉर्मूला पहले भी इंदिरा गांधी को हराने के लिए विपक्षी दलों के द्वारा लगाया जा चुका है, जिसमें 1977 में पंजाब में जनता पार्टी ने अकाली दल के साथ गठबंधन किया, जबकि बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ गठबंधन किया। इन इलाकों का सिर्फ एक मकसद था कि किसी भी तरह से इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनने से रोकना। इसके लिए सभी विपक्षी दल एक हो गए और इन्होंने हर सीट पर इंदिरा गांधी के उम्मीदवार के खिलाफ अपना एक उम्मीदवार उतारने का फैसला किया। 1:1 फॉर्मूले को लेकर ममता बनर्जी और सीएम नीतीश कुमार ने भी अपनी सहमति जताई है, क्योंकि बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए इससे अच्छा तरीका और कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन यह फॉर्मूला जितना सुनने में आसान लग रहा है उतना है नहीं। इसके लिए विपक्षी दलों को कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पहला, हर विपक्षी दल की ज्यादा से ज्यादा सीट पाने की चाहत रहेगी। ऐसे में सीटों को लेकर बंटवारा करना बहुत मुश्किल होगा। यूपी में सपा बसपा पार्टियां अपनी हिस्सेदारी में ज्यादा सीट चाहेंगी और इसी तरह से बिहार में आरजेडी और जेडीयू चाहेंगे कि उनकी हिस्से में ज्यादा सीटें आएं। इस तरह से सीटों को लेकर तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल होगा। नंबर 2, प्रधानमंत्री सीट पाने के लिए हर दल के उम्मीदवार इच्छुक होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री की सीट केवल एक ही है और उम्मीदवार कई। अगर सीटों को लेकर समझौता हो भी जाए तो फिर प्रधानमंत्री पद के लिए किस पार्टी का उम्मीदवार चुना जाएगा, ये भी एक बड़ी परेशानी है। नंबर 3, सरकार में हिस्सेदारी के लिए कांग्रेस सहित अन्य पार्टियां अपनी हिस्सेदारी में ज्यादा मंत्रियों को चाहेंगी। लोकसभा में मंत्री दलों की संख्या निश्चित होती है और ऐसे में अगर किसी विपक्षी दल के उम्मीदवार के मुताबिक हिस्सेदारी नहीं की गई तो वो इस गठबंधन से मुक्त होने की धमकी दे सकता है। नंबर 4, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि सभी पार्टियों की विचारधाराएं अलग अलग होती हैं और काम करने का तरीका भी भिन्न होता है और इनके बीच काम और विचारधारा दोनों को लेकर बहस हो सकती है। विचारधारा की बात करें तो कांग्रेस शिवसेना का विरोध करती है, जबकि एनसीपी की नजरों में वो सम्मानित है। तो इस तरह से अगर विपक्षी दलों को बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए 1:1 फॉर्मूला जमाना है तो इसके लिए उनको इन सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये फॉर्मूला सक्सेसफुल होगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए वार्ता 24 में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इसी तरह की खबरें और जानकारी के लिए देखते रहिए वार्ता 24 और सब्सक्राइब कीजिए।